लीजिए, मध्य प्रदेश में तय लोकसभा चुनाव के सभी चरण आखिरकार निपट ही गए। अब देखिए ना, चुनाव के समय बना जोश संपन्न होते चरणों के साथ लगभग ठंडा सा पड़ता गया। कांग्रेस का जोश तो दल बदल और अपने हालिया हालातों के चलते पहले ही बेहद हल्का सा था, लेकिन अब गिरते मतदान ने भाजपा के उत्साहित खेमे में भी फिक्र का तूफान सा ला दिया है। साल 19 में हुए लोकसभा चुनावों की तुलना में इस बार का मतदान प्रतिशत 4.96 घट गया है। 4 चरणों में हुए इन चुनावों में 3 चरण तो काफी निराश कर गए, लेकिन चौथे चरण ने मतदान का प्रतिशत थोड़ा जरूर बढ़ा दिया। घटते मतदान को लेकर जितने दिमाग उतना ही गणित लगाया जा रहा है। विकल्पहीन चुनाव, भाजपा का अति आत्मविश्वास, सरकारों पर से मतदाताओं का उठता भरोसा और फिर मौसम आदि आदि। याद कीजिए जरा, भाजपा में नंबर 2 की पोजीशन पर बने हुए अमित शाह साहब ने अपने भोपाल दौरे के दौरान साफ साफ चेताया था, तब जबकि पहले चरण में मतदान प्रतिशत हालातों का इशारा कर गया था। कहा था, जहां मतदान कम वहां के जिम्मेदार मंत्रीगण फल भुगत सकते हैं। लेकिन अब तो सभी चरणों में और हर जगह वही हालात हैं। जाहिर है भाई कि मंत्रियों के खिलाफ एक्शन इतना आसान तो ना होगा। तो क्या नए नवेले मुखिया जी घेर सकते हैं? वैसे भी प्रदेश के दिग्गज नेता जिनके हाथों में भाई विधानसभा चुनावों के बाद सिर्फ और सिर्फ मंत्री पद ही आया, वो थोड़े असहज कहिए या फिर असंतुष्ट, मौके की फुल ताक में है। विपक्षी खेमे ने तो फुसफुसाना शुरू भी कर दिया है कि आला कमान ने जिसको कमान दी थी, जिम्मेदारी भी उसकी ही बनती है। यदि चुनाव परिणाम बेहतर नहीं आते हैं तो भाई एक्शन तो होना ही है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की भाजपा में रणनीति भी बनना शुरू हो चुकी है। किसका पक्ष कितना भारी पड़ता है या कितने समीकरण फिट बैठते हैं, ये तो जून के बाद जुलाई ही तय करेगा। लेकिन मोहन बाबू के लिए असल परीक्षा तो शुरू होती है अब।